नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका विजडम पॉइंट पे। आज है 6 मई, एक करंट अफेयर का सेशन है। अगर आप एसएससी रेलवे यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल ठीक जगह पर हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप देश दुनिया की जानकारी रखना चाहते हैं तो भी हमारे चैनल विजडम पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से जो भी देश दुनिया की नई जानकारी होगी आप तक पहुँचाई जाएगी। साथियों, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अभी भारत को तटीय और समुद्री संसाधनों को बढ़ाने के लिए किसने वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। साथियों, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। अभी भारतीय तटीय और समुद्री संसाधनों को बढ़ाने के लिए विश्व बैंक ने 400 मिलियन डॉलर की सहायता दिया है। अब बात विश्व बैंक की करें तो विश्व बैंक की स्थापना सन 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसके प्रमुख डेविड मालपास हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 2 है, अभी कोविड कथा नाम से एक मल्टीमीडिया गाइड किसने जारी की है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने। अब साथियों, थोड़ा सा कोविड कथा के बारे में जान लीजिए कि ये क्या है। ये एक ऑडियो वीडियो विजुअल के द्वारा कोविड-19 के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। कोविड कथा के द्वारा संपूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभी कौन से राज्य ने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना शुरू किया है। साथियों, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सरकार ने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना की शुरुआत की है। अब साथियों, थोड़ा सा जीवन अमृत के बारे में जानिए। ये इसमें क्या होगा कि एक पीपल, अदरक, काली मिर्च का एक 50 ग्राम का चूर्ण का पैकेट बनाया गया है और उसको निःशुल्क लोगों में मध्य प्रदेश में वितरित किया जाएगा। इस चूर्ण से क्या होगा कि इम्यूनिटी सिस्टम लोगों का बढ़ेगा। अब बात मध्य प्रदेश की है तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल लालजी टंडन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, अभी किस बैंक द्वारा हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग जारी किया गया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, HDFC। साथियों, हुआ क्या है कि HDFC के द्वारा अभी एक सॉन्ग जारी किया गया है। उसका नाम है हम हार नहीं मानेंगे। साथियों, इस गाना के जो लेखक हैं वो प्रसून जोशी जी हैं और इसके गायक जो है ऑस्कर पुरस्कार विजेता AR रहमान जी हैं। माने AR रहमान जी द्वारा इस गाने को गाया गया है और उसके लेखक जो हैं वो प्रसून जोशी हैं। अब बात HDFC की आती है तो HDFC का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में है और HDFC की स्थापना 1994 में हुई थी। इसके MD एंड CEO आदित्य पुरी जी हैं। अगले को क्वेश्चन नंबर 5 है, अभी कौन सा राज्य जल नीति पेश किया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, मेघालय। साथियों, आपको बताना चाहते हैं कि मेघालय पहला राज्य है जो कि जल नीति पेश किया है। अब थोड़ा सा जल नीति के बारे में जान लीजिए कि मेघालय के मंत्रिमंडल ने पानी की खपत, जल संरक्षण और रक्षा के मुद्दों से निपटने के लिए जल नीति को पेश किया है। मेघालय की राजधानी शिलांग है और मुख्यमंत्री वहाँ के कॉनराड संगमा जी हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, अभी अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया गया। साथियों, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, 4 मई। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया गया। साथियों, अग्निशमन दिवस विश्व स्तर पर मनाए जाने वाला ये दिवस है और अग्निशमन दिवस कर्मचारियों को, जो भी अग्निशमन के कर्मचारी हैं उनको सम्मान देने के लिए ये 4 मई को ये दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, अभी कौन से राज्य के द्वारा अपने नागरिकों को मुफ्त बीमा प्रदान किया जा रहा है। साथियों, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा अपने राज्य के नागरिकों को मुफ्त जीवन बीमा प्रदान किया जा रहा है। अब महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और वहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और राज्यपाल वहाँ के भगत सिंह कोश्यारी हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, अभी किस राज्य में मोबाइल कोविड-19 टेस्टिंग बस लॉन्च की गई है।
इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, महाराष्ट्र। साथियों, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, तो मुंबई शहर में एक मोबाइल कोविड-19 टेस्टिंग बस लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से क्या होगा कि वहाँ के जो मुंबई के नागरिक हैं उनका सामूहिक जांच इस कोविड-19 टेस्टिंग बस के द्वारा किया जाएगा। महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में ही है और वहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तथा राज्यपाल वहाँ के भगत सिंह कोश्यारी हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, अभी किस राज्य ने कोरोना योद्धाओं के लिए 10 लाख रुपए के जीवन बीमा की घोषणा की है? साथियों, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, पश्चिम बंगाल। अभी हुआ क्या कि पश्चिम बंगाल के सरकार ने वहाँ के जो कोरोना वॉरियर्स हैं, मतलब डॉक्टर, नर्स, पुलिस या जो भी कोरोना वॉरियर्स हैं, तो उनके लिए अभी पश्चिम बंगाल की सरकार ने क्या किया कि 10 लाख की जीवन बीमा की घोषणा की है कि अगर उनको इस दौरान कुछ होता है तो उनको 10 लाख रुपए उनके परिवार को दिया जाएगा। अब बात पश्चिम बंगाल की है तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, मुख्यमंत्री वहाँ की ममता बनर्जी हैं और राज्यपाल वहाँ के जगदीप धनखड़ जी हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, अभी प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए किन राज्यों के बीच पहली ट्रेन चलाई गई? साथियों, इस समय तो कई सारी ट्रेनें चलाई जा रही हैं प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए, लेकिन सबसे पहले जो ट्रेन चली थी वो तेलंगाना से झारखंड के बीच चली थी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, तेलंगाना से झारखंड। साथियों, आपको बताना चाहते हैं कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन जो है वो तेलंगाना के लिंगमपल्ली एक स्टेशन है वहाँ से चली थी और झारखंड के हटिया स्टेशन तक माने गई थी। लिंगमपल्ली से हटिया तक चली थी ये ट्रेन। ये श्रमिकों को, प्रवासी मजदूरों को पहुंचाने वाली पहली ट्रेन थी ये। तो पहली थी इसलिए इसको याद करना थोड़ा सा ज़रूरी है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, अभी किस राज्य ने कोरोना वायरस हॉटस्पॉट के लिए आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य किया है? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश। साथियों, आपको बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो हॉटस्पॉट इलाका है वहाँ पे जो भी हैं तो उनको आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य कर दिया है कि उनके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप जरूर होना चाहिए। थोड़ा सा आरोग्य सेतु ऐप के बारे में जान लीजिए कि आरोग्य सेतु ऐप 13 दिनों में विश्व रिकॉर्ड 5 करोड़ लोगों ने इसको इंस्टॉल किया था। अब ये क्या होगा कि इसके माध्यम से, आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से कोविड-19 के संदिग्धों की पहचान के लिए ये ऐप जारी किया गया था। तो उम्मीद है साथियों ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए।